हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेगा 20, लेकिन हमारे पास समय बहुत ही कम है क्योंकि 1 अक्टूबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बिहार पुलिस का। तो इसे हम लोग फास्ट तरीके से लगाएंगे और इसे फास्ट तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? फ्रांसीसियों के भाग का जो निर्णय हुआ था वांडीवास की लड़ाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था 1746 से 48 के बीच, 1746 से 48 के बीच एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा बाकी सब डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? टी.आर. होम्स। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एस.एन. सेन जो थे यह 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार थे और उन्होंने 1857 पुस्तक लिखी थी। 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? एस.एन. सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तब हो जाता सी राजगोपालाचारी। हालांकि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। इसके साथ ही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे जहांगीर के, और जहांगीर ने ही अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। हर मंदिर का निर्माण करवाया था अमृतसर में। हर मंदिर का सोने की परत चढ़ाई थी राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह जो कि शुक्र चकिया मीसा से संबंधित थे और उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी। टोटल 10 गुरु हुए थे। 10 का नाम ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले गुरु जो थे गुरु नानक देव थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे गुरु कौन थे? तो यह अंगद थे जिन्हें लहना भी कहा जाता है और इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी करवा दिया। तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास।
चौथे गुरु रामदास। रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जहां अमृतसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनके बारे में अभी हमने बताया। छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद। हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? हरगोविंद। 7वें गुरु थे हरिराय। 7वें गुरु हरिराय। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज जो है चांदनी चौक के पास में है, वहीं पे इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका 1666 ईस्वी में पटना में जन्म हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम कौन सा हो जाएगा? तो स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर। गोविंद सागर जो है किस नदी पर? सतलज नदी पर। गोविंद सागर सतलज नदी। गोविंद बल्लभ सागर किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी। भाखड़ा नागल भी है जो सतलज नदी पर ही है। गोदावरी नदी का कहाँ से होकर, एक मिनट, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। नहीं, उड़ीसा से होकर नहीं बहती, कर्नाटक से भी नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विभाजित होती है। किसके द्वारा? तो चंबल और साबरमती। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र में बही विशिष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र में बही विशिष्ट भूमि कहलाती है। प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम या तो पाई जाती है या गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा, यह भी गर्म जलधारा, यह भी अटलांटिक में पाई जाती है। पेरू धारा। पेरू धारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैनारी धारा, यह भी ठंडी जलधारा है, लेकिन यह अटलांटिक महासागर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। एशिया और अफ्रीका को पृथक स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वनोन्मूलन, अपक्षय, अधिक चराई, ये सब तो कारण है, जबकि निक्षेपण नहीं है। निक्षेपण का अर्थ होता है बिछाना या फिर जमा करना। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तन हो जाती है? नाइस में। ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, चौक या खड़िया में रूपांतरण हो जाती है। क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? यह वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन या फिर प्याज उत्पादन से। टमाटर उत्पादन से संबंधित हो जाएगा लाल क्रांति, और लाल क्रांति से ही संबंधित है मांस उत्पादन। लाल क्रांति से ही संबंधित है मांस और टमाटर उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं? ते होते हैं ऋणी। ऑप्शन नंबर सी ऋणी। हानि किसको होता है? तो ऋण दाता को। हानि ऋण दाता को। इसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत घट जाती है। गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया माल गिफन माल भी अवश्य होगा।
घटिया माल, गिफन माल भी अवश्य होगा। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, ऑप्शन नंबर बी 14 से 18। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। 29-30। 31 में तो था संपत्ति का अधिकार, जिसे खत्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया, अब यह कानूनी अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो 5 प्रकार के रीट हैं। यही टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो राज्य सूची। राज्य सूची पर अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। संसद में शामिल हैं, संसद में शामिल राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद अनुच्छेद 79, 3 अंग होते हैं, बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन हो जाएंगे ए। इस तरह का अगर बिहार पुलिस में क्वेश्चन आए तब तो कहना ही नहीं है, लेकिन देखना होगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, लेवल क्या रहने वाला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? पद से हटाने के लिए कोई कानून प्रदान नहीं किया गया है संविधान में। किन्हें हटाने के लिए, तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो महाभियोग अनुच्छेद 61 कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग जैसी संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। H.C. मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सदानंद सिन्हा बने थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी। 1937 में की गई थी। वही ओनली सिर्फ रहता लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। और बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। 1949 में। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में। आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है। आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मात्रा और विमा विहीन है। मेगा से तात्पर्य है मेगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6। 10 के पावर 6। गौर करिए, यहाँ पे 10 के पावर 1 रहेगा तो डेका कहलाएगा।
10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर 2 हेक्टो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा कहलाएगा, 10 के पावर 9 रहेगा तो जीगा कहलाएगा, 10 के पावर 12 रहेगा तो यह टेरा कहलाएगा, 10 के पावर 15 रहेगा तो यह पेंटा कहलाएगा। क्लियर। एकटा 10 के पावर 18, जेहा 10 के पावर 21 और एटा हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 के पावर 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, वही स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी 300%। 300%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 40। एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, यदि वह पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या है। सॉल्व करिएगा। 490 न्यूटन हो जाएगा। 490 न्यूटन। W = m गुने जी। m कितना है तो 50 है, g कितना है 9.8 होता है। सॉल्व करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 490। यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम होगा। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत की जैविक उपयोगिता है। ओजोन परत की जैविक उपयोगिता परावैंगनिक किरणों को रोकती है। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होती है। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य गामा किरणों की। परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त किया जाने वाला ईंधन है। परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त किया जाने वाला ईंधन यूरेनियम है। अल्फा कण होता है। हीलियम नाभिक। पानी में चीनी घोलने पर प्राप्त होता है एक समांगी मिश्रण। पानी में चीनी घोलने पर प्राप्त होता है एक समांगी मिश्रण। अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक के संगठन तथा भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है। उदासीनीकरण की क्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा तो जल होगा। निम्नांकित में से रासायनिक क्रिया बताइए। रासायनिक क्रिया, जो भी जलने वाला दिया हुआ रहे वही रासायनिक क्रिया हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का जलना रासायनिक क्रिया है। जल की बादल का बनना, जल से बर्फ का बनना, जल का वाष्पित होना, यह सब भौतिक परिवर्तन। पानी का pH मान होता है 7 होता है। शुद्ध पानी का जो pH मान होता है यह 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। कांच पर लिखने में किया जाता है। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कर बताएंगे। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिक के अलावा क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 54। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने। रेखित पेशियां पाई जाती है। रेखित पेशियां पाई जाती है पैर में। कंकाली या फिर ऐच्छिक पेशियां किस में पाई जाती हैं। कंकाली या फिर ऐच्छिक पेशियां जो पैर में पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियां जो है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी। इसका जीवन काल 120 दिन। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त समूह होता है। रक्तदाता ओ नेगेटिव। सर्वग्राही AB पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 29 होती हैं। 29।
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 8 कपाल में होते हैं, 14 चेहरे में होते हैं, 6 कान में हड्डियां होती हैं और 1 हाइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। कशेरुक दंड में 33, रीढ़ की हड्डियां होती हैं 26, कलाई की हड्डियां होती हैं 8। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। कैल्शियम। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर। कौन सही सुमेलित नहीं। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापने का यंत्र है, यह सही है। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, यह गलत दिया गया है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, यह सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यह भी गलत है। बी और डी गलत दिया गया। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, बी और डी जो है गलत दिया गया है। सुमेलित कीजिए। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर होता है परावैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। बल। बल की बीमा क्या होगा। MLT -2। MLT -2। शक्ति का बताइए। शक्ति का क्या होगा। ML2T -3। ML2T -3। पृष्ठ तनाव MLT -2। MLT -2 होगा। पृष्ठ तनाव गलत दिया गया यहाँ पे, इसका होगा MLT -2। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक ML2T -2। ऊर्जा का हो जाएगा ML2T -2। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है। C10 संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए। ऑप्शन नंबर सी। पपीते में पीले रंग का कारण है। पीला रंग करिका जैथिन के कारण। करिका जैथिन के कारण। फूल का पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण। फूल का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। पत्ती का पीला रंग, गाजर का लाल रंग और दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्ती का पीला, गाजर का लाल, दूध का हल्का पीला होना कैरोटीन के कारण। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभांकर और मशाल का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश। सुरेंद्र चावला को किस पेमेंट्स बैंक का नया MD एवं CEO नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक का। हाल ही में किस संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निधि आपके निकट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया है। EPFO। हाल ही में सड़क मंत्रालय ने जनवरी 2023 से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की। वर्तमान में केंद्रीय सड़क मंत्री कौन हैं। वर्तमान में सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं। भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज हो जाएगा 350 किलोमीटर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। हिंदी से क्वेश्चन आ गया। दुर्वस्था। दुर्वस्था जो है यह सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 इंग्लिश से ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आइडेंटिफाई द predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the uses of adversity. राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया हो जाएगा अकर्मक। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन द मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। 74 ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम। COY क्वाय। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखन कौन है। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव
to assertive transformation for the sentence given below. There happens to be no smoke without fire. 77 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखने वाले हैं। ट्रांसलेशन दिया गया है। He used to examine every document of the passengers. 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? झांसी की रानी। अघे की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अघे की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? यह हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि होगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इति प्लस आदि। एक बार इसे कंफर्म करिएगा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सर ने बताया है। वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है? नागार्जुन का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एंडिंग द, यहाँ पे क्या फिल होगा? कलेक्शन। ऑप्शन नंबर कलेक्शन। ऑप्शन नंबर डी कलेक्शन। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास का हो जाएगा कठिन तपस्या करना। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक है। मिठास जो है भाववाचक है। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 का आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होना चाहिए। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 88 का ए होगा, ध्यान रखिएगा 88 का ए हो जाएगा। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए निम्नलिखित कौन सी रचना ध्यानचंद का नहीं है? ध्यानानंद का नहीं है, माफ करिएगा ध्यानानंद का नहीं है। सुजान हित, वियोग बेली, इसक लता यह सब है, जबकि रस पीयूष निधि नहीं है। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। 94 ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊंगी, अब इसके लिए आप लोग कुछ भी बोल सके। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 ऑप्शन नंबर ए। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 99 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। इसे फास्ट तरीके से मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।